नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी देख रहे हैं एनर्जी मीटर। क्रूड ऑयल की बात की जाए सबसे पहले तो 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर से कीमतें नरम होती हुई दिखाई दी हैं। क्रूड ऑयल में नरमी आई है। अभी अगर प्राइसेस देखें तो क्रूड में अभी करीब करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट घरेलू बाजार में दिखाई दे रही है। कीमतों में उछाल आने की सबसे प्रमुख जो वजह थी निकल कर आई थी यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से जो युद्ध है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूस के रिफाइनरी पर ड्रोन हमले तेज कर दिए, न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम अपडेट्स है जिसके वजह से बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हुआ और क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते थोड़ी सी कीमतें डाउन साइड आते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज जी। सर शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्रूड को कैसे देख रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं? क्या यहाँ से प्राइजेस और अपसाइड जाती हुई दिखाई देंगी या कूल ऑफ होती हुई नजर आएंगे प्राइजेस? क्या राय रखते हैं सर? ब्रिज जी, एक्चुअली हमने अगर प्राइस एंगल से बात करूँ तो 5,400 के बहुत ही मेजर सपोर्ट है क्रूड ऑयल के लिए। हमने कई पिछले 2 या 3 साल में अगर देखे तो करीबन 7 से 8 बार ऐसा हो चुका है कि इस प्राइस के नीचे प्राइसेस जा नहीं पाए। हालांकि एक बार ऐसा हुआ है जब प्राइसेस गिरते हुए 4,800 के नीचे भी आए थे। बट अब देखने गए तो 5,400 एक इंटरमीडिएट और या फिर सबसे नजदीकी सपोर्ट रहेगा। तो जब तक प्राइसेस इस लेवल के नीचे नहीं जाते तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी बाइंग आती हुई दिखेगी। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के भी कोई इंडिकेशंस नहीं है, बट 5,800 या 5,900 के करीब तक प्राइसेस जा सकते हैं। कल भी हमने देखा कि क्रूड ऑयल में काफी अच्छी तेजी देखी गई थी और प्राइसेस अपने 3 हफ्ते के हाई पर पहुंच गए थे। ये जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि यूक्रेन ने रशिया की एनर्जी फैसिलिटी है उस पर ड्रोन अटैक किया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक तेजी आती हुई दिखी है। बट प्राइसेस में अभी थोड़ा एक करेक्शन देखा जा रहा है। तो आई थिंक ये काइंड ऑफ एक बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी हम समझ के चल सकते हैं। वहीं अगर यूएस के प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, उन्होंने अब वार्निंग दी है अगर पीस डील नहीं होती है तो ट्रम्प नए सैंक्शन लगा सकते हैं मॉस्को पर। तो इन कारणों की वजह से भी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ की मोमेंटम बनी हुई है। और अभी कल के दिन से तो रशिया का जो इंपोर्ट करती है इंडिया, उसके ऊपर और भी 25% का टैरिफ ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी 25% पे हम चल रहे हैं। जी बिल्कुल। मेजर कल से जो आने वाला अभी टाइम लग रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सितंबर में फेड रेट कट करेगी या नहीं करेगी। उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। तो अगर रेट कट हो जाते हैं तो इस केस में डॉलर इंडेक्स की वैल्यू नीचे आएगी। क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर में ही ट्रेड होता है, तो इसके कारण डॉलर की वैल्यू कम होने से जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, लोग ज्यादा खरीद सकते हैं। बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस में डॉलर में आपको कम पे करना पड़ेगा। सो ये सारे रीजंस देखने गए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्रूड ऑयल का टेक्निकल भी एक सपोर्ट है और कुछ फंडामेंटल्स भी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ से प्राइजेस के जो तमाम फैक्टर्स बताए सर ने जिस तरह से, उसका इम्पैक्ट आप क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय पर। इस वक्त अगर अभी देखें एमसीएक्स पर जो है 5620 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 1% से ज़्यादा की नरमी दिख रही है। सर आज के लिए कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल में? ब्रिजी में मान के चल रहा हूँ कि 5,600 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो 5,600 के लेवल पर हमने एक बार के लिए बाय करना चाहिए। और जो हमारा आज का स्टॉप लॉस है वो 5,540 का होगा। टारगेट आज के लिए हम 5,700 का मेंटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर ने टारगेट प्राइस और ट्रेडिंग कॉल बताया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं, नोट डाउन करके चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में जो है 5600 पर खरीदारी करनी है, जो टारगेट होगा 5700 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5540 का ज़रूर लगाएं। ये ट्रेडिंग कॉल है, नोट डाउन करके आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड किया जाए। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। 240 यहाँ पर हम लोग नेचुरल गैस को जिस तरह से प्राइजेस देख रहे हैं
काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी हमने नेचुरल गैस में देखी, प्रेशर लगातार बना हुआ है। सर क्या राय रखते हैं नेचुरल गैस को लेकर आप? ब्रिजी, हमने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में काफी शार्प सेल ऑफ देखा गया है। अगर मैं पिछले महीने की बात कर लूँ या इस महीने में भी अगर हम देखें तो काफी शार्प सेल ऑफ देखा गया है। अब हालांकि एमसीएक्स पर प्राइसेस अपने 230 के लेवल पर आके रुक गए हैं। और इसके गिरने का मेजर कारण तो ये है कि जो सप्लाई है नेचुरल गैस की वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है, जिसके कारण प्राइसेस में बहुत ही अच्छी मंदी देखी गई है। और जो स्टोरेज है उसमें भी काफी अच्छा देखा गया। अपने एवरेज के 5 ईयर्स के एवरेज से 5.8% ऊपर चल रही है स्टोरेज। तो ये एक मेजर रीजन रहा है। और जो एलएनजी का एक्सपोर्ट है वो भी एक्चुअली अगस्त में बढ़ के आया है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस का भी सप्लाई ज्यादा हुआ है। सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमने देखा है कि नेचुरल गैस के अंदर एक मंदी का दौर बना रहा है। बट हालांकि अब मैं सोच के चल रहा हूँ कि शायद यहाँ पर प्राइसेस में थोड़ा एक सपोर्ट लिया जाएगा। 228 और 225 के कुछ ऐसे लेवल है जहाँ पे नेचुरल गैस ने कई बार मतलब पहले ब्रेकआउट दिया था और अब वो सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो आई थिंक एक बार के लिए प्राइसेस, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे ओवरऑल सेल करके नहीं चलना चाहिए। हाँ, अगर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो इंट्राडे के लिए हम सेल करके जा सकते हैं। करीबन 240 के करीब अगर प्राइस आते हैं तो आई थिंक वहां से एक बार सेलिंग देखी जा सकती है। तो इंट्राडे में 240 पे सेल करें, थोड़े ऊपर के लेवल्स पर एक शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी, तब आप नया सेल कीजिए 240 पर। 246 का आज का ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा और 230 का अगेन टारगेट है जो कि सपोर्ट भी है मार्केट के लिए। जी बिल्कुल, जो नेचुरल गैस में ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए जा रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 240 के करीब आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, टारगेट 230 का लेना है और स्टॉप लॉस 246 का लगाकर यहाँ पर नेचुरल गैस में ट्रेड लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। सर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। 4140 के करीब इसका भाव चल रहा है। सर क्या राय रखते हैं? ये भी प्रेशर बना हुआ है, आधे फीसद से ज़्यादा की नरमी इसमें भी दिखाई दे रही है। सर क्या राय रखेंगे आप? आई थिंक ब्रिजी, मैं आज थोड़ा सा इसमें सेल करके ही चलना चाहूंगा, बिकॉज कंटिन्यूस बेसिस पे देखें तो थोड़ा 4400 या 4300 के लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ ही आता हुआ दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में। और आई थिंक मैं अभी भी थोड़ा सेल के मुझे लग रहा है कि यहाँ से और सेलिंग बनती हुई दिखेगी। तो आई थिंक एक बार के लिए सेल करना बेटर रहेगा। थोड़ा 4200 के अगर लेवल आ जाते तो वहां पर सेल कीजिए। 4250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 4100 के टारगेट देखे जा सकते हैं। अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे सेल ऑफ हो रहा है एमसीएक्स पर भी और एनएससी पर भी। तो आप इनको आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड के साथ जाना बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, आज सेल की सजेशंस दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आप बेचकर चल सकते हैं। जो टारगेट्स बताएं, स्टॉप लॉस बताएं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? बेसिकली जो भी आपको ट्रेड सजेस्ट किए उसमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह के आजकल के अपडेट्स आ रहे हैं ट्रम्प की तरफ से या ट्वीट्स आ रहे हैं, तो ऐसे मार्केट में अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना बेटर होगा। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस के साथ ही आप लोग ट्रेड करें। कल मार्केट भी बंद रहेगा, उसके बाद थर्सडे को मार्केट खुलेगा। इस दौरान देखते हैं कल, क्योंकि कल 25% एडिशनल टैरिफ भी भारत पर लागू हो जाएगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी सजेस्ट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।